नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। कल अपन ने इसमें स्टडी किया था कि थल और जल जो होते हैं वो असमान रूप से गर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से वायु दाब का फॉर्मेशन होता है। अगर दो जगह पर वायु दाब समान है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के पवन का फ्लो नहीं होता है, किसी भी प्रकार की पवन धारा का प्रवाह नहीं होगा। वायु दाब का जो अंतर होता है वो ही पवन के बहने का कारण है। तो आगे देखते हैं, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मी और शीतकाल में क्या होता है, जो समीर अपन ने स्टडी किया था वही कॉन्सेप्ट है। स्थल ज़्यादा गर्म होते हैं समुद्र की अपेक्षा। पता है अपन को गर्मियों में क्या होता है, स्थल ज़्यादा गर्म होते हैं समुद्र की अपेक्षा। तो समुद्र जो है वो गर्म होने में भी समय लगता है और वापस ठंडा होने में भी समय लेता है। स्थल की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। गर्म वायु क्या होती है, उसके जो वायु के अवयवी कण हैं, पार्टिकल ऑफ एयर जो हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो कम फोर्स क्रिएट करेंगे, तो कम वायु दाब का निर्माण होगा। तो यही लिख रखा है। और गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है और निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण करती है। जबकि शीतकाल में क्या होता है, स्थल अधिक ठंडा होता है। जब स्थल अधिक ठंडा है तो वायु के अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास प्रेजेंट होंगे तो अधिक फोर्स क्रिएट करेंगे। अधिक फोर्स क्रिएट करेंगे तो सघन वायु का निर्माण होता है। जब सघन वायु बनेगी तो वायु दाब अधिक होगा। और दूसरी तरफ क्या है, समुद्र का टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा है तो कम निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि वहाँ पर विरल वायु होगी जो गर्म होती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो ऐसा कंसेप्ट है। गर्मी और शीतकाल में असमान रूप से गर्म कैसे होते हैं थल और जल। अपन आगे देखते हैं, मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा क्या होती है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द से हुई है और मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। एक बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन भी बना था कि मौसम शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वो अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी शब्द है। गर्मी में स्थल का टेम्परेचर अधिक है तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती है। अब गर्मी में क्या होता है, जो स्थल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म वायु का निर्माण होगा। गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर उठेगी, तो वह फिर से समुद्र में क्या है, टेम्परेचर स्थल की अपेक्षा कम है तो वहाँ पर ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा है तो ठंडी से गर्म की तरफ ट्रांसफ़र होगी पवन, तो समुद्र समीर उठते हैं। इस लाइन का यही है कि गर्मी में स्थल का टेम्परेचर अधिक है तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, समुद्र समीर उठते हैं। ये पवनें अपने साथ क्या करती है, भारी मात्रा में वाटर वेपर लाती हैं, जल वाष्प, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। और इसी वर्षा को अपन कहते हैं मानसूनी वर्षा। ये एक प्रकार का जल चक्र होता है जो अपन क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो ये जल वाष्प की बूंदें होती हैं वो बादलों का निर्माण करती हैं और जिसके कारण वर्षा होती है। आगे अपन स्टडी करते हैं तड़ित झंझा और चक्रवात, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तड़ित झंझा क्या होती है, तेज बारिश के साथ में बिजली का कड़कना तड़ित झंझा कहलाती हैं। जो ध्वनि उत्पन्न होती है तेज बारिश के साथ में वो कहलाता है थंडर स्टॉर्म। आगे अपन देखते हैं, जैसे धरातल है तो वहाँ पर क्या है, वायु तेजी से गर्म होकर के ऊपर उठ रही है और ऊपर उठने के साथ में जल वाष्प लेकर के आती है। ये जो जल वाष्प हैं वो अधिक ऊंचाई पर चली जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जल वाष्प बर्फ़ की बूंदों में बदल जाती हैं। यानी कि ये जो वाटर वेपर था अधिक ऊंचाई पर जा रहा है तो अधिक ठंडा हो रहा है। जब इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि जो वाटर वेपर है वो बर्फ़ की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये बर्फ़ की बूंदें नीचे गिरती हैं तो धरातल का जो दूसरा भाग है वहाँ से भी तो वापस गर्म वायु हो रही है और ये गर्म वायु हल्की है, ऊपर उठ रही है, जो विरल वायु है। तो इधर से जब बर्फ़ की बूंदें नीचे गिर रही है और वापस गर्म वायु, दोनों में जब टकराहट हो रही है, दोनों जब टकरा रही हैं बर्फ़ की बूंदें और गर्म वायु, तो यहाँ पर विद्युत और ध्वनि उत्पन्न होती हैं, जो बिजली कड़कती है। इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा। और इसी टकराहट से विद्युत और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह कंसेप्ट है तड़ित झंझा का। आगे अपन देखते हैं चक्रवात का बनना, कि जो साइक्लोन्स है वो कैसे बनते हैं। तो ये जैसे अपना वातावरण है, यहाँ पर जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों को टेम्परेचर मिल रहा है, तापमान ज़्यादा है तब जल की बूंदों को टेम्परेचर मिलेगा, तापमान में वृद्धि होगी तो वाटर किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में जल वाष्प बनाएगा। अब इसके आसपास क्या है, टेम्परेचर की फिर से कमी हो गई, इसको जल को तो टेम्परेचर मिल गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। वाटर वेपर के पास में क्या है, टेम्परेचर की कमी हो गई। ये जो वाटर वेपर था वो ऊंचाई पर जाता है, जब भी ऊंचाई पर जाएगा तो ये ठंडी बूंदों में चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा था, तो ये वाटर वेपर ठंडी बूंदों में चेंज हो गया। जब ठंडी बूंदों में ये चेंज होगा
तो ऊष्मा रिलीज़ करेगा। ऊष्मा रिलीज़ करेगा तो इसके आसपास का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गर्म वायु बनेगी। गर्म वायु जो हल्की होती हैं तो क्या निर्माण करेगी गर्म वायु, निम्न वायु दाब का फॉर्मेशन करेगी, कम दाब का बेल्ट बनेगा। जबकि आसपास तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ आसपास में क्या है, ठंडी वायु है। ठंडी वायु क्या करती है, P++ का मतलब है ज़्यादा प्रेशर है, ये ज़्यादा प्रेशर है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ इधर से भी पवने चलेगी, इधर से भी पवने चलेगी, इधर से भी पवने चलेगी, इधर से भी पवने चलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। जो लो प्रेशर का बेल्ट बन रहा है वो चक्रवात के बनने का कारण है। यहीं पर लो प्रेशर का बेल्ट बनने के कारण ही चक्रवात आएंगे। और इस चक्रवात का जो केंद्र बिंदु है वो कहलाता है साइक्लोन्स का नेत्र या साइक्लोन्स का आइज। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है साइक्लोन्स का। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है, अब चक्रवात में वायु की जो गति थी वो बाहर से अंदर की ओर हो रही है। बाहर से अंदर की ओर कैसे, ये देखिए, ये वातावरण था। अब ये लो प्रेशर का बेल्ट जहाँ पर बन रहा था जो साइक्लोन्स के आने का कारण है, यहाँ पर इसी लो प्रेशर के बेल्ट के कारण साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो इधर से भी पवने आ रही है, इधर से भी पवने, इधर से भी पवने, इधर से भी पवने। तो ये तो परिधि वाला पोर्शन हो गया। और चक्रवात का जो परिधि वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा विनाशकारी होता है। ये तो पवन की गति कैसे हो गई, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। अपन पढ़ लेते हैं चक्रवात के बारे में कि एनसीईआरटी क्या कहती है। चक्रवात में वायु की गति बाहर से अंदर होती है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होगा। चक्रवात के बनने का क्या कारण है, लो प्रेशर का बेल्ट बन रहा है, इसे ही चक्रवात का नेत्र कहते हैं, साइक्लोन्स का आई कहा जाता है। चक्रवात की परिधि पर प्रेशर कम होता है। चक्रवात हमेशा भूमध्य रेखा के आसपास बनते हैं। चक्रवात हमेशा कहाँ पर बनते हैं, इक्वेटोरियल के आसपास बनते हैं। वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, वहाँ का आसपास का जो एरिया होगा, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो ऊपर उठने लगेगा और फिर उसकी जगह क्या आ जाएगी, ठंडी आ जाएगी। ठंडी जो हवा होती है वो ट्रांसफ़र होगी। बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जल वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प में बदल रहा है। जो अपन देखा था कि जल की बूंदें हैं वो वाटर वेपर में चेंज हो रही, तो वो वाटर वेपर में क्या कैसे चेंज हो रही, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अवशोषित कर रहा है। अब जलवाष्प बूंदों में बदल जाता है तो वह ऊष्मा को निर्मुक्त करता है। जब जलवाष्प था वो बूंदों में चेंज हो रहा तो उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बन रहा था। अब मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है उससे आसपास की वायु क्या है, गर्म हो रही है। ये अपन ने देखा है, गर्म वायु ऊपर उठती है क्योंकि गर्म वायु हल्की है और हल्की होकर के निम्न वायुदाब का निर्माण करती है। क्योंकि गर्म वायु जहाँ पर भी होगी उसके एयर ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो कम प्रेशर क्रिएट करेंगे। कम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो लो एयर प्रेशर का एरिया निर्मित करते हैं। अब तड़ित झंझा के केंद्र की ओर निम्न वायु दाब का क्षेत्र है और वायु क्या होती है, तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आने लगती हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो बार बार होता है और चक्रवात बनते रहते हैं। चक्रवात का जो सेंटर वाला पॉइंट था वो क्या कहलाता है, नेत्र कहलाता है और इसे ही कहते हैं शांत क्षेत्र। अब पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है। और चक्रवात का जो एरिया होता है वो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं चक्रवात। इस क्षेत्र में उच्च वेग की जो पवनें होती हैं 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं, तभी तो चक्रवात आते हैं। चक्रवात का जो आइस था, जो सेंटर वाला पॉइंट, उसका डायमीटर कितना होता है, व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात का जो परिधि वाला पोर्शन था, पेरिफेरल वाला जो पार्ट है, वो ज़्यादा विनाशकारी होता है। अब जब चक्रवात आएंगे तो क्या होते हैं, समुद्र का जो जल है उसको तट की ओर धक्का देती हैं। तेज पवनें चलती हैं तो समुद्र के जल को तट की ओर धकेलती हैं, जिससे क्या होता है, तटीय क्षेत्र में काफ़ी विनाश होता है और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो चलता ही रहता है। तो ये अपन ने देखा है चक्रवात। अब चक्रवात के भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे भारत में क्या कहेंगे, साइक्लोन्स को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। वहीं अमेरिका में कहते हैं हरिकेन, फिलीपींस और जापान में कहा जाता है टाइफून। तो ये अपन ने आज देखा है तड़ित झंझा और चक्रवात क्या होता है। कल अपन देखेंगे चक्रवात की सुरक्षा के क्या उपाय हैं और आगे का जो भी टॉपिक है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, इसमें रंग हमें ही भरना है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।